अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली फ़रीद ख्वाजा फ्रॉम के ट्रेड सिक्योरिटीज़। आज के ट्रेड में जो टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूं वो है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। मेरे ख्याल में दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, सोना के अंदर। और इसकी 3 वजूहात है। एक तो जैसे आप सबको पता होगा कि रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। गोल्ड इज़ अ वे टू हेज अगेंस्ट रुपी डिप्रिसिएशन। इसका मतलब ये है कि गोल्ड क्योंकि इंटरनेशनल कमोडिटी है, इसकी प्राइस डॉलर के साथ लिंक्ड है, तो जब आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो रुपी की वैल्यू में कमी आती है उससे आप बच जाते हो। एक तो ये रीज़न है कि अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो अगर रुपी की कीमत में कोई कमी आती है तो उससे आपको नुकसान नहीं होता, उससे आपको फ़ायदा हो जाता है क्योंकि गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि दुनिया भर में इस वक्त एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है। रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन की हुई है जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस भी ऊपर चली गई है। जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, गोल्ड के ऊपर लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा आता है और एक सेफ़ एसेट समझा जाता है, जिसकी वजह से इस साल गोल्ड की प्राइस 18% पहले से ही बढ़ चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में $2000 की प्राइस को उसने अबूर किया है और एक्सपेक्टेशन ये है कि इस साल 25% और प्राइसेस बढ़ जाएंगी। गोल्ड ना सिर्फ आपको रुपी की कमी से बचाएगा, आपको इंटरनेशनल मार्केट में उसकी अपनी प्राइस भी ऊपर जा रही है। जैसे मैंने बोला 18% जा चुकी है और 25% और जा सकती है अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स। और तीसरा रीज़न ये है कि इस वक्त दुनिया भर में इन्फ्लेशन यानी महंगाई की लहर दौड़ गई है। दुनिया भर में वी आर सीइंग रिकॉर्ड लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन, और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसकी वजह से फिर लोग सेफ़ एसेट्स की तरफ जाते हैं, और गोल्ड एक ऐसा सेफ़ एसेट है जो आपको इन्फ्लेशन का हेज भी दे सकता है। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड। और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे जो बेहतरीन प्रोडक्ट है वो है गोल्ड फ्यूचर्स, जो कि आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू ख़रीद सकते हैं। KSB के ट्रेड इज़ अ ब्रोकरेज ऑफ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, और हमारे थ्रू आप पेमेक्स से गोल्ड फ्यूचर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पेमेक्स यानी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एक SECP से लाइसेंस अदारा है, जैसा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें आप स्टॉक्स खरीदते हैं, इसी तरह पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एक ऐसा एक कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज है जिसके अंदर आप कमोडिटी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब कौन कौन सी कमोडिटीज़ इसमें ट्रेड होती है? इसमें सोने के साथ साथ, सोना यानी गोल्ड के साथ साथ मेटल्स के और भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी सिल्वर, आप चांदी के कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, प्लैटिनम, प्लेडियम। अब इन 4 कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा ये है कि ये सारे के सारे भी डॉलर के साथ लिंक्ड हैं। तो जब रुपये की कीमत में कमी होती है तो दे ऑल्सो प्रोवाइड यू हेज अगेंस्ट दैट। मेटल्स के साथ साथ आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसा मेज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें। आप नेचुरल एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी ऑयल। अगर ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, कुछ साल पहले जब कोविड आया था तो ऑयल की प्राइस नेगेटिव में चली गई थी, और अब ऑयल जो है वो $100 को अबूर कर चुका है। तो ऑयल फ्यूचर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू और थ्रू KSB, जिसमें आप ये एक्सपोजर भी ले सकते थे। और जो चौथी कैटेगरी है जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो है इंटरनेशनल मार्केट के इंडिसेस। मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि हम ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट किस तरह करें। तो थ्रू KSB एंड थ्रू पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज यू कैन इन्वेस्ट इन S&P 500 फ्यूचर्स, यू कैन इन्वेस्ट इन NASDAQ, यू कैन इन्वेस्ट इन निकी जो जापान का इंडेक्स है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इन्वेस्ट इन। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में आप कमोडिटी फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। उसका डिफरेंस मुझसे लोग पूछते हैं कि गोल्ड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से कमोडिटी फ्यूचर्स यानी गोल्ड फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करने में क्या डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहली बात यह है कि गोल्ड जब आप फिज़िकली ख़रीदते हो तो आपको फुल अमाउंट का गोल्ड ख़रीदना पड़ता है और वो आपको फिर कहीं स्टोर करना पड़ता है, जो कि कदरे मुश्किल है। आप अपने घर सेफ़ नहीं होते, उसको कैरी करना सेफ़ नहीं होता। गोल्ड फ्यूचर्स पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गोल्ड। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन होती है, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 2 महीने का, 3 महीने का। इसका मतलब ये है कि अगर आपने लेट से $10,000 का गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो आपको उसके पे एक तो लेवरेज मिल सकता है, यानी आप $10,000 से $50,000, $10,000 इन्वेस्ट करके आप $50,000 के गोल्ड का
ایکسپوجر لے سکتے ہو. تو یو گیٹ a leverage position on it. Secondly, اس میں آپ کو فزیکل ڈلیوری نہیں لینی پڑتی. اگر تو گولڈ پرائسز اوپر جائے گی تو آپ کو جو ریٹرن ملا ہے وہ آپ کو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے بعد آپ کو مل جائے گا. فار ایگزامپل اف یو ہیو ٹیکن اے 3 month کانٹریکٹ اور اس 3 مہینے میں گولڈ کی پرائس 10% بڑھی ہے اور آپ نے 10,000 روپے سے گولڈ خریدا ہے, گولڈ فیوچرز خریدا ہے, تو آپ کو 10,000 روپے پہ 10% ریٹرن جو ہے 3 مہینے کے بعد مل جائے گا. اور اگر اسی طرح اگر پرائسز نیچے جاتی ہے تو آپ کو 10% کا لاس ہو جائے گا. سو اسینچلی ان اے کانٹریکٹ یو آر only investing in the gain or the loss in that particular commodity. You are saved from the hassle of storing, owning, carrying the physical asset. زیادہ تر گلوبل انسٹیٹیوشنل انویسٹرز یا پھر کوئی بھی فائنینشیل انویسٹر جو کہ کموڈٹی میں انویسٹ کرتا ہے وہ نارملی فیوچرز ایکسچینج کے تھرو انویسٹ کرتے ہیں. دنیا کی بڑی فیوچرز ایکسچینج جو ہے جیسا شکاگو, لنڈن میٹل ایکسچینج, these are the large exchanges, شنگھائی فیوچرز ایکسچینج, جہاں پہ لوگ فیوچرز یا کموڈیٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی نے آئل میں انویسٹ کرنا ہو, جیسا آپ کو میں نے بتایا کہ پچھلے 2 سالوں میں آئل میں ایک میسو ریلی آئی ہے, تو وہ فزیکل آئل نہیں سیو کرتے مگر اس کی جگہ وہ فیوچرز میں جا کے آئل فیوچر کانٹریکٹس لے لیتے ہیں. زیادہ تر یہ کانٹریکٹس ہیجنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں بائی ایگریکلچر پروڈیوسر. سو فار ایگزامپل اگر آپ ایک کسان ہیں اور آپ کا ایگریکلچر آؤٹ پٹ ہے اور آپ فیوچر کی پرائس ویریشن سے اپنے آپ کو ہیج کرنا چاہتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ کہ فیوچر میں اس چیز کی پرائس اوپر جائے گی کہ نیچے جائے گی, تو آپ کموڈیٹی فیوچرز میں جا کے اس کانٹریکٹ سے اپنے فیوچر رسک کو ہیج کر سکتے ہو. تو ایک تو ہیجنگ از دا یوز آف کموڈیٹی فیوچرز اینڈ سیکنڈ از فار فائنینشیل انویسٹمنٹ. سو آئی تھنک آپ لوگوں کے لیے the best product to get exposure on gold, on other commodities like silver, palladium, on oil, as well as on getting exposure to US market in a regulated way. Pemex is the best market to do that. اور Pemex میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے you can come to our website ksp.com and register on it, and we will help you open your account on Pemex, and you will be then able to use Pemex's product to invest in commodities. So we as the broker, KSB as the broker, facilitates your investment on Pakistan Mercantile Exchange.